प्रधानमंत्री मोदी का ये चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। अब देखिए इस बजट में क्या निकल करके आता है। 11 बजे बजट पेश होगा। 3 मेहमान हमारे और हैं, उनका एक रिएक्शन हम ले लें। इससे पहले कि हम स्टूडियो में हमारे जो इकोनॉमिस्ट मेहमान उनके पास जाएं, हम जाना चाहते हैं एक बार तहसीन पूनावाला के पास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला साहब यूं तो पॉलिटिकल कमेंटेटर की भूमिका में आपको अक्सर नजर आते हैं, लेकिन खुद एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। तहसीन साहब, दोनों दृष्टि से बताइएगा बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको, व्यवसाय को लेकर के भी और साथ साथ पूरे देश में इस वक्त जो माहौल है उसके हिसाब से। गुड मॉर्निंग सौरभ जी, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, और आप सबको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे मेन उम्मीद है जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन। और इस दिशा में भारत सरकार दिख नहीं रही है कि कुछ ठोस कदम उठाए। इस डायरेक्शन में भारत सरकार डायरेक्शनलेस ले रही है। अब मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुबह सुना, उन्होंने डेटा बताया कि जो कुछ डेटा है इसकी तरह, इससे हमें जॉब क्रिएशन का आंकड़ा मिलता है। ये कोई डेटा से जॉब क्रिएशन का आंकड़ा नहीं मिलता। रूरल और अर्बन डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, इन्फ्लेशन। बार बार ये सरकार कहती है कि इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड है, ये सिर्फ पेट्रोल के दामों की वजह से हुआ है। पिछले 3 महीनों में पेट्रोल के दाम कम हुए, ऑयल प्राइसेस में कमी हुई है, लेकिन सरकार ने वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को नहीं दिया है। सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं, फॉरेन पॉलिसीज है, जिसके कारण हमें एक्चुअली पेट्रोल के दामों में ज्यादा पैसा भरना पड़ता है। जो सेस लेती है केंद्र सरकार पेट्रोल के ऊपर, ये सेल्फिश सेस है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार को जाती है, जिसका इन्होंने आज तक देश को उसका हिसाब नहीं दिया कि 20-22 लाख करोड़ कहाँ खर्च हुआ है, किस चीज में खर्च हुआ है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में 20-22 लाख का खर्च हुआ, क्योंकि अगर ये खर्च होता तो उतनी जॉब्स बढ़ती। तीसरी चीज, हमारी सीएडी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें सरकार जुगाड़ कर रही है, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाहे कोई भी आपको इकोनॉमिस्ट जो सरकार के पक्ष में कुछ भी बता दे, देखिए सीएडी में जुगाड़ क्या कर रहे हैं। ये सीएडी में पीएसयूज का जो फिस्कल डेफिसिट है ये नहीं दिखा रहे, ये सिर्फ केंद्र सरकार का दिखा रहे। इनका टारगेट है अभी इसको 4.5-4.6% को 2025-26 तक लाना सीएडी, और फिर 2.5-2.6% तक 2027-2028 तक लाना। लेकिन ये जो जुगाड़ इस वक्त कर रहे, जो बता रहे 6.4-6.5 हमारा सीएडी है, इसमें ये पीएसयूज को नहीं गिन रहे। अगर पीएसयूज को गिना जाए तो एक्चुअली हमारा सीएडी 8 या 9% है। और एक चीज, इन्फ्लेशन को लेकर जो इन्फ्लेशन की हमारी बास्केट है, इसमें भी इन्होंने जुगाड़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल डेटा, इसको इन्होंने नहीं गिना है, लेकिन इसमें क्या किस चीज का वेटेज बढ़ाया है, गोबर का। अब ये सरकार कहती है, मीनाक्षी जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूँ। ये सरकार क्या कहती है, उज्ज्वला की वजह से सबके घर में गैस सिलेंडर आ गए, ठीक है, अब सब गैस सिलेंडर पे, ठीक है, आपकी ये बात मान ली, आपका ये दावा मान लिया, हालांकि गैस सिलेंडर 1000 रुपए, उसको छोड़ दीजिए। अगर गैस सिलेंडर आए तो आपने गोबर का वेटेज क्यों बढ़ाया? तो देखिए, ये जो जुगाड़ है, ये जुगाड़ू सरकार है। किसी ने, एक इकोनॉमिस्ट मैडम ने हमारे इंपोर्ट्स की बात, हमारे एक्सपोर्ट्स की बात की, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हमारे इंपोर्ट्स हो गए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो हमारा जो डेफिसिट है, ये रिकॉर्ड डेफिसिट है। पर मंथ करीबन $29 बिलियन का डेफिसिट है, पर मंथ $29 बिलियन। हमारा चाइना के साथ डेफिसिट $101 बिलियन का है। और मीनाक्षी जी, एक लास्ट चीज आपको बता दूं, एक लास्ट चीज, 3 ऐसे मुल्क है जिससे हम जो चीज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, सरकारी रिपोर्ट है, 3 ऐसे मुल्क है, वही चीज हम इंपोर्ट कर सकते हैं उन मुल्कों से सस्ते दाम पर। लेकिन ये मुल्क सिर्फ चाइना से इंपोर्ट कर रही है, ये सरकार सिर्फ चाइना से इंपोर्ट कर रही है, और चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट $101 बिलियन है। $101 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ। सोचिए इस चीज को। मैं कह रही हूँ इस पर, तो देखिए प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, और मैम भी कह रही थी कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्थिति पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुई है। लेकिन एक आंकड़ा जो आपने बेरोजगारी को लेकर कहा कि नौकरी और नौकरी, ये बेरोजगारी कब खत्म होगी, तो उसी को लेकर जो एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे में आया है, शहरी बेरोजगारी जो है वो 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है तहसीन जी, और ये जो 8.9% थी 2019 में, अगर 2022 में आफ्टर पेंडेमिक की बात करें तो इसमें बहुत बेहतरी हुई है, 7.2% तक ये नीचे आ गई है। आप ये कह रहे हैं ये केवल डेटा है, ये जमीनी सच्चाई नहीं है? नहीं है। क्यों मीनाक्षी जी? क्योंकि ये जो बेरोजगारी, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे जो रोजगार है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसका कोई डेटा नहीं है। ये खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया टीवी को कहा है।
जब उसका डेटा नहीं, और हम जानते कि ओवर 90% हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती, तो वो डेटा को आप काउंट ही नहीं कर रहे। सेकंड चीज, बार बार कहा जाता है हमारी जीडीपी 6.1% ग्रो करेगी, आईएमएफ ने कहा, हालांकि आईएमएफ ने 6.8% को डिवाइड करते 6.1% का। देखिए ये प्री पेंडेमिक लेवल्स है, लेकिन प्री पेंडेमिक लेवल्स पे हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। डीमोनेटाइजेशन करते जो हमने खुद हमारी अर्थव्यवस्था के पैर पर हमने कुल्हाड़ी मारी, जिसके कारण 2017 से लेकर लगातार इतने क्वार्टर्स तक हमारी जीडीपी गिरी है। अगर हम प्री पेंडेमिक लेवल पे भी जाए तो हमारी जीडीपी कुल केवल 2% बढ़ रही है, जो एक्चुअली आंकड़ों का खेल है। एक्चुअली 6% नहीं, भाई इसलिए कह रहा हूं, देखिए वही आंकड़े हैं जो सरकार बताती है, उसमें सरकार वाहवाही लूटती है, आप उन्हीं से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शेट्टीगर साहब के पास जाना चाहते हैं। सर, आंकड़ों की बात से अलग जो देश का जो माहौल है वो हम समझना चाहते हैं। आपको विपक्ष का आदमी कहेगा बहुत महंगाई है, सरकार कहेगी महंगाई हमने काबू में कर ली है, रोजगार को भी ऐसी परिस्थिति बताई जाएगी। देश की एक्चुअल परिस्थिति आप बता दें। देखिए, वो पॉलिटिकल कंपल्शन अलग बात है। एक अर्थशास्त्री का नाते देखा जाएगा तो एक तो भारत दुनिया में बाकी देशों से तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और आने वाला 2 साल में भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश है। और कुछ समस्या तो है, मगर समस्या को बताते वक्त सरकार का किस नीति का वजह से ये समस्या है ये बता दिया तो समझ में आ जाता है। ये जुगाड़ गिगाड़ का बात कर रहा है, वो सीएडी गेडी का बात कर रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए। अगर निर्यात का बात आता है तो निर्यात किसके लिए? निर्यात का हमारा मार्केट है, मुख्यतः मार्केट है यूएस है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, या चाइना या मिडल ईस्ट है। जहाँ तक हमारा ये मेजर मार्केट्स है, ये सिर्फ अमेरिका लगभग 20% तक हमारा एक्सपोर्ट का समर्थन करती है, और यूरोपियन यूनियन को जोड़ा जाएगा तो लगभग 1/3 हमें 33% 34% एक्सपोर्ट वही जाता है। अगर वहाँ मार्केट ठीक तरह से नहीं चल रहा है तो स्वाभाविक तरह से हमारा निर्यात के ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरी तरह से आयात का बात है तो जैसे मुख्य कारण ये है जो हमारा एक तो रुपये का गिरावट हो रहा है, उसके लिए कारण सरकार का नीति नहीं है। वो जो अमेरिका अपना जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उनका जो पॉलिसी रेट बढ़ा रहा है, जब भी वहाँ पॉलिसी रेट बढ़ती है तो हमारा मार्केट्स जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ से पैसा निकलते हैं, तो तब रुपये के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है। इसका जब रुपये की गिरावट होता है, स्वाभाविक तरह से आयात करते वक्त तो बढ़ते हैं। और किसी ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का कीमत थोड़ा गिरा, वो मैं मानता हूँ गिरा, मगर जब वो डिप्रिसिएट होता है तो वो गिरावट का उसका ऑफसेट होता है। तो ये बात आम आदमी को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।